नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम दान की इस सदियों पुरानी कला को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा नजरिया है, एक जीवन दृष्टि है। दान का ये जो सिद्धांत है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ये हजारों सालों से हमारे समाज और हमारी सोच का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। और ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये ऋग्वेद से है। इससे पता चलता है कि देने की ये परंपरा कितनी पुरानी और सम्मानित है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे दान सिर्फ पूजा पाठ या कोई आध्यात्मिक काम नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा सामाजिक मतलब भी है। ये वो चीज है जो पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोती है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि दान देने से दोहरा फायदा होता है। एक तरफ तो ये देने वाले को आध्यात्मिक रूप से सुकून देता है और दूसरी तरफ समाज को भी इससे सीधा लाभ मिलता है। मतलब ये एक ऐसा काम है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि दान का मतलब सिर्फ एक ही चीज है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दान देने के कई अलग अलग तरीकों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ मुख्य प्रकार हैं: धन का दान, अन्न का दान मतलब किसी को भोजन देना, यहाँ तक कि रक्तदान, और सबसे बढ़कर शिक्षा का दान। इनमें से हर दान का अपना एक खास महत्व है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल ये भी है कि दान देना किसे चाहिए? मतलब क्या किसी को भी दिया जा सकता है? तो हमारे ग्रंथों में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि दान का जो असली फल है वो तभी मिलता है जब वो एक सुपात्र यानी एक सही या योग्य व्यक्ति को दिया जाए। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जब हम किसी जरूरतमंद, गरीब या ज्ञान पाने के इच्छुक इंसान को दान देते हैं तो उससे समाज बनता है, देश आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को दान देते हैं जो काम तो कर सकता है पर भीख मांगता है, तो उसे हानिकारक माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे आलस और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बढ़ती है। तो अब जब हमने दान के इतने सारे प्रकार देख लिए, तो जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा भी दान है जिसे सबसे ऊपर, सबसे बड़ा माना गया हो? तो फिर वो सबसे बड़ा दान कौन सा है? आइए देखते हैं। और इसका जवाब है जीवन दान, यानी किसी को जीवन का उपहार देना। इसे ही परम दान कहा गया है। और जानते हैं ये विचार आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं, जैसे सड़क दुर्घटना में किसी घायल के लिए खून देना या फिर उन लोगों के लिए नेत्रदान करना जो देख नहीं सकते। ये सब जीवनदान के ही रूप हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और खास तौर पर नेत्रदान के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा दान है जिसका असर बहुत ही गहरा और शक्तिशाली होता है। जरा सोचिए, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। दुनिया की सारी खूबसूरती बेमानी हो जाती है। हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और अक्सर तो काबिलियत होने के बाद भी वो अपना गुजारा नहीं कर पाते। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह उस पूरे सफर को दिखाती है जो एक दानदाता की वजह से मुमकिन होता है। एक इंसान अंधेरे और लाचारी की जिंदगी से निकलकर रोशनी, आज़ादी और खुशियों भरी जिंदगी में कदम रखता है। माना जाता है कि इस काम का आध्यात्मिक फल भी बहुत गहरा है। ग्रंथों के अनुसार जो किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भरता है, उस नेत्रदायिनी की आत्मा को बदले में परमपिता का प्रकाश लोक मिलता है। ये एक ऐसी विरासत है जो इस जीवन के बाद भी कायम रहती है। तो आखिर में बस यही सोचना है कि एक छोटा सा दान किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन होगा जिसका जीवन रोशन होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।